केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है तुम लोगों के। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे देश में ईडी सीबीआई के उन तमाम जो है कार्रवाइयों को लेकर। दरअसल ईडी इस वक्त पुरजोर ढंग से विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। ये शब्द मैं इसलिए भी कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि विपक्षी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त मैं गिनवा सकता हूं जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई इस पर प्रश्न नहीं पूछ रहा। कार्रवाई अगर आपके पास सबूत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके साथी दल जो एनडीए का हिस्सा है उनमें कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने यहाँ पर नोटों की अदला बदली की है, जिन्होंने काले धन को व्हाइट मनी बनाया है? ये बिल्कुल हो सकता है दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के जो दावे हैं, विपक्ष के जो तेवर हैं, वो कई सवालों को जन्म देते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है, ईडी जिन मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये कह रही है कि उनके पास सबूत है और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। ये कितना ज़्यादा हजम करने वाली बात है, ये कितना ज़्यादा जो है बर्दाश्त करने वाली बात है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल का वो सवाल पूछना, वो गुस्सा का जो है बाहर निकलना बिल्कुल जायज़ नजर आता है। देखिए इस रिपोर्ट। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है तुम लोगों के 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है रुक कर देती है। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही है
कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा की उस सियासी जमीन को खिसका दिया है। भाजपा पूरी तरीके से आग बबूला हो चुकी है, बौखला चुकी है कि किस ढंग से इस सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर जो है विपक्ष को पूरी तरीके से खदेड़ दिया जाए, विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, नेताओं को जेल में जो है ठूंस दिया जाए। हालांकि भाजपा के दावे अलग है। भाजपा ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी दरअसल इसका राजनीतिकरण कर रही है और इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। आम आदमी पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ईडी मात्र अपने फर्ज को निभा रही है, ईडी मात्र कार्रवाई कर रही है। इस पर भाजपा का भी पक्ष अब एक बार जरूर बेल एप्लीकेशन लेकर और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट द फैक्ट स्टेटेड एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट नोवेयर शो और सजेस्ट that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाए। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था, तो आप अपना भाषण खुद निकाले। आपने खुद अपने भाषण में कहा था, मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं, दसियों बार आपने कहा था। 2 बार कहने के बाद जब ईडी ने समन नहीं किया, 2 बार कहने के बाद भी जब ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो आपने कहा लगता है डेट बदल गया है, मगर होने वाला है। संजय सिंह के समय भी आपने कहा था, मुझे मालूम है कि संजय सिंह जी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, संजय सिंह के घर भी ईडी जाएगी, छापा होगा, गिरफ्तारी होगी। क्यों? आपने ईडी को कहा था क्या कि संजय सिंह जी को और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो? आपने जो लॉजिक दिया है कि मनोज तिवारी जी के कहने पर ईडी ने ऐसा काम किया है, ठीक उसी लॉजिक से अगर हम सवाल पूछते कि जब आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, तो क्या आपने ईडी को कहा था जाओ जरा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो? वैसे हो भी सकता है। मैं कोर्ट का कुछ स्टेटमेंट लेके आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट का। परसों जब रिजेक्ट हुआ मनीष सिसोदिया जी का बेल, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, we are dismissing the application for bail of Manish Sisodia, but we have made one pointed observation, which is that they have assured, they matlab ED, that they have assured that the trial will be concluded within 6 to 8 months. So within 3 months, if the trial proceeds slowly or slowly, he will be entitled to file an application for bail. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ईडी ने कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर त्वरित गतिविधि करते हुए ये जो शराब घोटाले की जांच चल रही है उसे पूरा कर दिया जाएगा, और हमें भी विश्वास है पूरा कर दिया जाएगा। अगर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चले, ईडी अपनी पूछताछ में लचर रवैया अपना ले, ईडी अपने काम को धीरे धीरे या स्लोपीली करे, तो फिर आप कोर्ट में आकर एक केस करना। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल। तो आपने सुना दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के अपने अलग राग को आलाप रही है, और दूसरी तरफ
आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर क्या कह रही है ये भी आपने देख लिया। अब इंतजार कोर्ट का है, कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी है, कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या अंतिम फैसला देता नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।